करेंगे झल्ले राय के यूट्यूबरों पर। आखिर सोनिया 3-4 दिन से कहां गायब थी? आखिर क्या मजबूरी बनी कि बच्चे के लिए 1.25 महीना पूरा किए बगैर शॉपिंग करनी पड़ी? अब्बू बकर कौन है? सोनिया क्यों ऐसे चौंकी? क्या अवैस भैया साहब को अपने बेटे का नाम याद नहीं? और बात करेंगे साजिदा उर्फ मरियम पे। टिकट होते ही तबीयत भी ठीक हो गई, शॉपिंग भी कर ली, उम्रा भी अदा कर लिया। आखिर पहले बच्चों की शॉपिंग क्यों ना की और लोगों से अपनी प्रेगनेंसी क्यों छुपाई? या प्रेगनेंसी नहीं, वैसे ही प्रेगनेंसी का नाटक कर रही है। और थोड़ी बात करेंगे डेली रूटीन वाली और उसकी बहू पे। डेली रूटीन वाली के घर पे चूल्हा आ गया, शादी पे तो शोहर को याद ना रखा, शोहर का जिक्र ना किया, पर अब फिर मजबूरी बन गई। शोहर की बीमारी बेच के डिजिटल कशकोर हाथ में पकड़ लिया और लोगों की परवाह ना करते हुए अपने कमेंट करने वालों का जवाब दिया। क्या वाकई ही डेली रूटीन वाली मुख्तारा माई की बहू बदतमीज है? लोगों को उसका इखलाक क्यों नजर नहीं आता? सोलर चूल्हा, क्या डेली रूटीन वाली भी अब तरक्की पे जा रही है? आखिर ये औरत इतना झूठ क्यों बोलती है? आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, सबसे पहले बात करेंगे सोनिया की। सोनिया का 1.25 महीना खत्म नहीं हुआ, ऐसी क्या मजबूरी बनी कि सोनिया को बेटे की शॉपिंग के लिए बाजार मार्केट का रुख करना पड़ा? और अवैस भैया साहब के मुंह पे 12 क्यों बजे हुए थे? आखिर कौन सा रास्ता था जो दोनों मियां बीवी भूल गए? क्या घर में सास नहीं है, ससुर नहीं है? क्या शॉपिंग अनकंप्लीट है? और सोनिया जो 4 दिन गायब रही तो यूट्यूब फैमिली ने दरवाजे तोड़ दिए कि मैडम कहाँ है, मैडम कंटेंट बनाए, और सोनिया साहबा नमूदार हो गई। इतनी ठठरा देने वाली सर्दी है, गांव का माहौल है। अब सोनिया की तो वो सिटी है पर हम लोगों के लिए वो गांव ही है, जैसे उनका रहना बहना सहना है। पर जी सोनिया साहब मैडम को कौन समझाए? सजेरियन वाली औरत रेगुलर व्लॉगिंग भी कर रही है, इतनी ठंड में वो ड्रेस भी चेंज कर रही है, कोई जैकेट भी नहीं पहन रही है। आखिर 4 दिन कहाँ गायब थी? वो अपनी पब्लिक से क्यों छुपाया जा रहा है? और फिर शॉपिंग पे खुद क्यों जाया जा रहा है? अवैस भैया साहब भी ना खुश नजर आ रहे थे। क्या दाल में कुछ काला है या दाल ही सारी काली है? बच्चे के हकीके की तैयारियां चल रही हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। पर यहाँ आपने सुना कि अवैस भैया साहब ने अपने बेटे को गोद में उठाया और कहा कि मेरा अबू बकर, और सोनिया एकदम चौंक गई। इब्राहिम या अबू बकर? अबू बकर कौन है? फिर अवैस भैया साहब आ रहे थे कि मेरे कजन का बेटा है। अवैस भैया साहब, आप 16 साल के लड़के तो है नहीं और आपका फर्स्ट बेबी है। इतनी बुखलाहट के आपको अपने और कजन के बच्चे में फर्क ही नजर नहीं आया। और सोनिया जो एकदम चौंकी और जो सोनिया ने रिएक्ट किया, अवैस भैया साहब कहीं कोई तूफान तो बर्पा नहीं होने वाला? कहीं आपके छुपे राज तो सामने नहीं आने वाले? माना कि जब तक मर्द की या औरत की शादी नहीं होती या शादी हो जाए बच्चे नहीं होते, कजन्स वगैरह के बच्चे या अपने कजन जो छोटे होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, प्यार करते हैं, पर अपने बच्चे का नाम ही भूल गए। ये तो आपने बताया कि 1.25 महीना सोनिया ठंड में नहीं गुजार रही, आप गुजार रहे हैं और आपका दिमाग जम गया, आपकी मेमोरी लॉस हो गई कि आप अपने बेटे का, पहले बेटे का आप नाम भूल गए। चलें जी, हकीके की तैयारियां हो रही हैं, मैडम ठंड में शॉपिंग कर रही है। आपको पता है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं इस हालत में खासकर 1.25 महीना क्या
6 महीने तक औरत को अपनी रेगुलर, चाहे सजेरियन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, केयर करनी चाहिए। पर गाँव ਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ अगर ਇਹਦੀ ਬਿਗੋੜੀ ਸਾਬਰਾ ਭਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ सजेरियन ਦੇ नाम ਤੇ नाटक कर रही थी। सोनिया ने भी सजेरियन के नाम पे नाटक किया और ना पाकी का ना पलीती का ख्याल, इसी हालत में बाहर अंदर। और फिर कहते हैं जी नजरां लग गईयां, नजरां लग गईयां, क्योंकि सारी नजरें ना गाँव की ब्यूटीफुल औरतों को, जटियों को लगती है। अब देखिएगा एक व्लॉग आएगा जो नजर लग जाएगी। और मैडम सोनिया सस ने इन्ने बच्चे जम्मे ने, सस नहीं दसदी कि 1.25 महीना या 1.5 महीना या 2 महीने के बच्चे को इंज चुक के नहीं फेरते, बच्चे की गर्दन को जैसे आप लोगों ने झटका लगाया। और जो बच्चे को आपने ड्रेस पहनाया वो बॉडी सूट जो होता है ना, वो पजामे के अंदर बंद करते हैं, पजामा पा के उत्ते नहीं पाते। नहीं कि सोशल मीडिया तुम यूज करती हो, कहते हैं घोड़ी चढ़िया नहीं ते चढ़दिया ते वेखिया ना, ते बीबी तेनू बच्चे दा बॉडी सूट यानी बॉडी रॉम्पर पवाना नहीं आंदा, तो पजामे दे उत्ते बटन बंद करके ते साडे पुत्तर ने शूट पा लिया। क्यों लोगों का दिल खराब कर रही? पढ़ी लिखी खतून है टिकटॉकर खतून, क्यों इंज दियां हरकतां करनी है? सैर सुभान नाल पुत्तर नू ध्यान दे, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕਿਵੇਂ ਪਵਾਣੇ ਨੇ, ਤਜਰਬੇ ਆਪ ਦੁੱਧ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਤਜਰਬੇ ਨਹੀਂ। ਚਾਈਲਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ कि बच्चा गैस करके पड़ा पड़ा करता है तो फिर उतों दुध लिखा। आप तजर्बे ना पुत्र ते करो, अल्लाह तुहाडे पुत्र नूं सेहत जिंदगी दे, तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे। पर तुम लोगों के टिकटॉकरों के और व्लॉगरों के बच्चों की जिंदगी बेचारों की तरस आता है बच्चों पे कि ऐसे बच्चे को नहीं उठाते, छोटे बच्चे को 6 मंथ तक ये बच्चे को सिर्फ शोल्डर के साथ उस वक्त लगाते हैं जब उसको फीडर या माँ अपना फीड करवाती है, तो डकार के लिए नहीं पूछ लेने किसी कलू व्लॉग फड़ के आ या नहीं है तो बॉडी सूट तू पजामे के उत्ते बंद करके तो पुत्र साडा तैयार हो गया। कभी तू भी तैयार हो गया तो नक च चूहा इको बारी कढ़ लै, गड्डी च बह के तू नक नक नक्को नक ना होया कर। मैनू लगता है तू यतीम दी बुढ़ी नक्को नक तू मुतासर है, नक च चूहे कढ़दी रहनी है। अक्ल कर कुछ, चलो हकीका करो, वेखने वड्डा बिग फंक्शन भी तुहाडा वेख लेने। अब थोड़ी बात कर लेते हैं जी डेली रूटीन वाली की। स्टार्ट में मैंने कुछ कमेंट लगाए हैं, लोग डेली रूटीन वाली को तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आप यहाँ बिल्कुल ना भूलिएगा शमाइला और खलील भैया साहब का चैनल, अदनान भैया साहब का वहां खड़े होके दिन रात घर बनवाना, और डेली रूटीन वाली ने दूसरी बार तीसरी बार चैनल बना के दे दिया। हालांकि चैनल उत्थे दा उत्थे वे कित्ते नहीं गया, सिर्फ ये स्टंट खेला गया, चैनल को सेल करके सोलर चूल्हा भी आया। और कमेंट में किसी ने लिखा कि आपके घर चीज आई, आपने थंबनेल लगाया, हालांकि वो चीजें आपकी नहीं थी, आपके पीरों की यानी अबरार और बाबर और उनके घर वालों की थी। उन्होंने चूल्हा खरीदा, कंटेंट आपने बनाया, उनकी गाड़ी कंटेंट आपने बनाया। जब आपके बेटे की शादी हुई तो लोगों ने कहा अपनी गाड़ी वापस लो, पर आप तो पुदीने की और वो वाली धनिए की गाठी भी नहीं खरीद सकती थी, है तो गड्डी है। कितना बुरा लगा, उन लोग थले लिखते ने झूठा। ये है जी डेली रूटीन वाली मुख्तारा माई की हकीकत। अबरार लोग उम्रा भी कर रहे, शादियां भी धूमधाम के कर ली, घर वर भी बन गए, गड्डियों पे गड्डियां भी खरीद ली, पर नहीं बनाया तो डेली रूटीन वाली ने कुछ नहीं बनाया। अब बहू अनम साहबा आई हैं, जिसको लोग कहते हैं इसकी जुबान भी अच्छी नहीं, चलाको मासी है, इखलाक भी ये अच्छी नहीं, बोलने का भी इसको पता नहीं, बड़ी तेज तराज लगती है। पर डेली रूटीन वाली अपनी बहू पे पर्दे डालने पे। पर हाँ, जब से अनम साहब आई हैं छोटी छोटी इनकी ना ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। सोलर आया है, कैसे सोलर आया है, शमाइला का चैनल गायब हो गया है, चूल्हा भी आ गया, हूँ अपना चूल्हा आया, पर हले फुर्सत नहीं हैगी कि किचन च काम कराए। अच्छी दिहाड़ी लग जाएगी कोई, फिर कुकड़ फसेगा, उन्होंने हलाल करांगे तो चूल्हा चूल्हा किचन सैट करा लांगे। पर छोटिया छोटिया तरक्कियां ने। पर मुख्तारा माई डेली रूटीन वाली, आप बड़ी सेल्फिश औरत है, आप झूठ के साथ काम लेती हैं। आपने खड़े होकर कहा कि लोग कहते हैं कि मुझे लोगों की परवाह नहीं, हम ये करते हैं, वो लोग पागल नहीं है। लोगों को जो दिखाते हो, क्या आसफ फैमिली के साथ जवेद सांड के साथ झल्ले रहेंगे, बुढ़े खुसरे के साथ मिलके आपने ठीक किया? ये मकफाते अमल है ना जो आप भुगत रही हो। कहते ना चोरा नूं पै गए मोहर, तू उन्हां कोलों चोरी कीता, अगू तेरे पीर साहब तेरे कोलों लै गए, तू उत्थे ठंडना वजांदी रह गई है। आप पूरे बेटे के नकाह में ना शोहर को दिखाया ना याद किया। बहन भाइयों, आपको याद होगा पहले भी शादियों के सीजन से पहले भी जब
जाते थे तो शोहर के हाथ में सोटी पकड़ा के शोहर को चारपाई पे बिठा के जीना हराम कर दिया, आज पागलपन का दौरा पड़ गया, थमने लगते थे। पर बेटे की शादी पे एक दफा भी शोहर का ना जिक्र किया, ना शोहर नजर आया। पर वहां उस बंदे का फेस रिवील हुआ जिनका नहीं होना चाहिए था। पर आज फिर शोहर की याद आ गई, शोहर का ख्याल आ गया। वो अपने शोहर की दवाई किसी से नहीं लेती, वो अपने बलबूते पे उसका इलाज कर रहा है। कि तू इलाज करा रही है कि तेरा शोहर कैमरा तेरी मर्जी नाल फेस करता है, तेरी मर्जी नाल वो सेहतमंद होता है, तेरी मर्जी नाल वो बीमार हो जाता है। बस कर दें सिस्टर जी, कितना चूरन आप बेचेंगी, कितना झूठ बोलेंगी। क्या आपको नहीं लगता आपने जो जुल्म गरीबों पे किया, आपके कशकोल में गरीबों के लिए जितना फंड आया, यानी आसफ फैमिली के लिए आपने मिल बांट के खाया और सब ने तरक्की कर ली, आप वहीं के वहीं खड़ी हैं। जो आपने लेटेस्ट सोनिया के साथ किया, क्या आपको कुछ नजर नहीं आता? तो कितना पब्लिक आपकी तारीफें कर रही है, पब्लिक आपको चोर के नाम से याद करती है, पब्लिक आपको झूठे के नाम से याद करती है, पब्लिक आपकी बहू को चलाको मासी के नाम से याद करती है। तो बीबी जी मत करें ऐसी खेड़ खिडौनियां हैं। आपकी लैंग्वेज, आपके अल्फाज कुछ और होते हैं, पर आपके चेहरे के एक्सप्रेशन आपके अल्फाजों का साथ नहीं देते। इसका मतलब है जब से बहू आई है आपका जीना हराम हुआ है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं जी साजदा उर्फ मरियम की। आखिर जब से टिकट हुई है मरियम साहबा को ना रोना आया है, मरियम साहबा का ना दिल खराब हुआ है। साजदा बीबी खाना भी बना रही है और शोहर को साजदा के हाथ की हांडी अच्छी नहीं लगती। लगे भी कैसे अच्छी, आपको पता है जले राई के लोग ना टमाटर गाल देने, ना प्याज, ना लसन, ना हरी मिर्च, ना टमाटर, सिर्फ घ्यो ते घ्यो दे विच डालनी होती है, वो भी धोए बगैर धोते बगैर पका पकू के। ते कच्चा घ्यो ते पीला नीला घ्यो उत्ते तैरता रहता है। तो फिर इसका मियाँ कैसे के हाथ की हाथ फिर वो अपनी कुकड़ी फड़ी हुई खराब करते हैं। अब देखें जी ना साजदा को रोना आ रहा है, पाकिस्तान आके वो रज के खाएगी क्योंकि उधर उसने रोटी नहीं खाई थी, उधर उसने पानी नहीं पिया था। टिकट भी हो गई, उम्रा भी हो गया और शॉपिंग भी हो गई। पर आपने नोट किया इस औरत को डॉल दिखाते हुए कहा कि ये मैं अपनी बेटी के लिए रख लेती हूँ, और वो अजूबा जो तोप जिसको ये बोल रही थी ये भी मैं अपने लिए रख लूंगी अगर वो नहीं पहनाएंगे। 3 महीने में अपनी फैमिली के, अपनी बहनों की बच्चियों के नाम भूल गई। ये चूरन नहीं बेच रही तो क्या कर रही है? क्या इसके और इसके शोहर के ताल्लुकात आपको ठीक लग रहे हैं? क्या ये जो शॉपिंग दिखा रही थी, कमेंट भी लोगों ने किया इसने अपनी सौतन के बच्चों की शॉपिंग क्यों ना ली? आखिर अब एंड पे ही शॉपिंग क्यों की जा रही है? क्या व्लॉग बना बना के जो कमाया उस सैलरी से अपने खानदान वालों के लिए चीजियां लेके आ रही है? और जो शॉपिंग की कलर्स, पेंसिल, ब्रेसलेट, क्या वो पाकिस्तान में नहीं थी? कोई खास चीज वहां से नहीं ला सकती थी? पर ये जल्ले रंग के लोग इतने चालाक है, खुद ही चीजें दिखा के सवाल करके जवाब भी दे देते हैं कि कमेंट में कोई ऐसी बात ना लिखे। क्या आपको लगता है साजदा प्रेग्नेंट है, वो अपनी यूट्यूब फैमिली से छुपा रही है? अब आप कहेंगे कि मैं आज की वीडियो में सख्त अल्फाज नहीं बोलूंगी, पर उसने बिल्कुल क्लियर बताया कि मैं अपनी बेटी के लिए डॉल रख लेती हूँ, अजूबा भी यानी तोप भी अपने बच्चे के लिए ही रख लूंगी अगर वो नहीं पहनाएंगे। तो क्या ये प्रेग्नेंट है? प्रेगनेंसी की वजह से इसके मूड स्विंग्स कर रहे हैं, ये इस वजह से पाकिस्तान आ रही है, या बात कुछ और है? काफी चीजें मेरे पास पहुंची हैं, काफी 1-2 वॉइस भी आई है और कमेंट्स भी आए हैं। अगर आप कहेंगे तो विद प्रूफ मैं यहाँ वो चीजें लगाऊंगी। सिर्फ इतना ही। इस सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के रिएक्शन अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।